अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल बोर्ड दिखा रहा हूँ। ऊपर मेन सप्लाई कनेक्टेड है और मेन सप्लाई के साथ 3 वोल्ट MCCB सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है। फर्दर MCCB सर्किट ब्रेकर से कंडक्टर को सप्लाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 कंडक्टर कनेक्ट है। ठीक है, नीचे हर एक कंडक्टर से कैपेसिटर कनेक्ट है, तो कुछ कैपेसिटर डेल्टा कनेक्शन में है, कुछ स्टार में है। जिसकी वोल्टेजेस कम है वो स्टार में है और जिसकी वोल्टेजेस ज़्यादा है वो डेल्टा में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे साथ KVAR कैपेसिटर है और आप देख सकते हैं कि ये 153 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और इस तरह ये 133 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते तो एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो हमारे साथ एम्पेयर को दिखाता है इस एम्पेयर मीटर के ज़रिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे साथ है 3 इंडिकेटर्स जो रेड येलो ब्लू है, तो हमारे साथ 3 फेस के लिए है और हमारे साथ एक उल्टीमीटर है। नीचे हमारा जो पावर फैक्टर रिली है या कंट्रोलर है वो लगा हुआ है, तो इसके साथ आपने इसको वायर करना है। नीचे स्विचेस है जिसके ज़रिए आप मैनुअली किसी भी कंडक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। एक सेलेक्टर स्विच है जिससे आप इसको मैनुअली या ऑटो मोड पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोलर है और कंट्रोलर की जो सेटिंग्स है वो यहीं से होती है, मेन्यू बटन से, और आपने सब कुछ सेटिंग करना है यहाँ से। ऑटो और मैनुअल का एक सेलेक्टर स्विच है, उसी तरह नीचे स्विचेस लगे हुए हैं, तो आप इसको मैनुअली भी चला सकते हो और ऑटो भी चला सकते हो। इसके साथ एक और सीटी भी लगाना पड़ता है जो जिसकी कनेक्शन जो है उस कंट्रोलर के साथ होती है, जिससे ये सेंस करता है कि हमें कौन सा कंडक्टर बिठाना चाहिए। यानी आपने सबसे पहले इसमें सेटिंग करनी है कि आपके पास कौन से नंबर पर कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, कितने KVAR का कैपेसिटर है। तो सब डेटा डालने के बाद आपने इसको एंगल देना है कि भाई आपने कितनी इम्प्रूवमेंट करनी है। इसका जो एंगल है वो 90 जो 6 पे का सेलेक्ट करना है, 95 पे करना है। तो जब भी कोई मोटर ऑन होगा और इसके साथ ये सेंस करेगा और उसी हिसाब से ये कैपेसिटर को ऑन करेगा। अगर उस कैपेसिटर से उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है पावर फैक्टर की, तो वो दूसरा कैपेसिटर भी उसके साथ ऑपरेट करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये आपकी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है और इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ऊपर जो बड़ी वायरिंग है वो पावर वायरिंग है और जो कंट्रोल वायरिंग है वो भी सिंपल है। इसका डायग्राम नीचे हर एक कंट्रोलर का दिया होता है। ठीक है, सेटिंग भी बहुत सिंपल होती है और इसकी जो सीटी की रेशो है वो भी आसानी से डाली जा सकती है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।